गुरु क्या देते हैं? नाम का प्याला दिलाते हैं। जिसने वो नाम का प्याला पी लिया, वो ऐसा मतवाला हो जाता है, प्रेम दीवाना हो जाता है और जीवन में आनंद ही आनंद लूटता है। इस प्याले को पिया था मीरा ने। मीरा के गुरु कौन थे? गुरु चरणदास। मीरा ने इस प्याले को पिया। कितनी मुसीबतें आई मीरा पर, कितने दुख संकट आए मीरा पर उसके कदम पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये प्रेम की निशानी है। प्रेमी के कदम तो आगे ही आगे बढ़ते हैं, और जिसके कदम पीछे हो जाएं, डर जाए, क्योंकि यहाँ प्रेम के मार्ग में दो बातें हैं। एक तरफ कबीर जी कहते हैं कि गुरु भक्ति अति कठिन है, बहुत मुश्किल है। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार, डगमग करे तो गिर पड़े, नहीं तो निश्चल उतरे। कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति का मार्ग जो है ना, ये प्रेम का मार्ग है। ये प्रेम का मार्ग अति कठिन है। कैसा है? जैसे तलवार की धार पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे इस मार्ग पर चलना भी बड़ा मुश्किल है। डगमग करे तो गिर पड़े। कोई इधर उधर देखता है ना, तलवार की धार पर चलने वाला, इधर देखे तो गिर जाएगा, मर जाएगा, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ कबीर जी कहते हैं गुरु भक्ति अति सुगम है, धर्मत्व बड़ी आसान भी है। गुरु भक्ति अति सुगम है, तेरा चलन अमेरा, नाच न जाने बापुरी कहे आंगन टेढ़ा। कबीर जी कहते हैं ये गुरु भक्ति का मार्ग जो है, डर मत जाना, बहुत आसान भी है, आसान है, पर तेरा चलना बेढंगा है। नाच न जाने बापुरी कहे आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना ना आता हो, वो स्टेज पर आ जाए तो क्या करेगा? बहाने लगाएगा, आंगन टेढ़ा है, नाचना तो आता नहीं उसे। ऐसे ही गुरु भक्ति का मार्ग उनके लिए मुश्किल है जो कुर्बानी नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा ऐसे है संसार की ममता का मार्ग, क्या इसमें आपकी कुर्बानियां नहीं है? आप तन भी लगा रहे हो, मग भी जुड़ा है, धन भी लगा रहे हो, सब कुछ कुर्बान करते हो, फिर भी संसार प्रसन्न नहीं होता। सब कुछ लुटा रहे हो, फिर भी संसार प्रसन्न नहीं होगा। आपकी कमियां निकालेंगे, ये क्यों नहीं किया, यहाँ कैसे ऐसे क्यों नहीं किया, कमियां निकालेंगे। कुर्बान तो वहां भी सब कुछ करना पड़ता है। और गुरु भक्ति के मार्ग पे भी जो कुर्बानी करना जानता है, उसके लिए ये मार्ग मुश्किल है, क्योंकि तन भी लगाना पड़ता है। मन तो जुड़ता ही है, मन के बिना तो न तन जुड़ता है, न धन लगता है। तो तन मन धन कुर्बान करना होता है, तकलीफें भी सहन करनी होती है। मीरा ने कितने दुख सहन किए। विष का प्याला दिया गया मीरा को, एक दासी के हाथ राणा ने विष का प्याला भेजा, कहा कि ये मीरा को बताना नहीं है, ये विष है, उसको कहना ये तेरे सांवरे श्याम सुंदर मनमोहन का चरण अमृत है। अगर तू विष कहेगी तो वो पिएगी नहीं तो मरेगी कैसे? मारना चाहते थे उसे कि इसने हमारी कुल को बदनाम कर रखा है। तो दासी जब विष का प्याला लेकर जा रही है, कहती मैं झूठ क्यों बोलूं, इसलिए बोलूं। एक भगवान की भक्तनी के साथ
मैं धोखा करूं, झूठ बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूं। कहते मैं तो सच ही कहूंगी। कहते सच्ची गल करेंदे यारी टुटती है तो टुटन। बेशक ना राणा मुझे नौकरी से हटा दे, पर मैं झूठ नहीं, मैं तो सच ही कहूं। तो दासी मीरा के पास पहुंची। कहती है मीरा, ये राणा ने तेरे लिए विष का प्याला भेजा है। उसने कहा था कि उसको बताना नहीं, पर मैं तो इसे छुपा नहीं रही, छुपाऊंगी भी नहीं। ये विष का प्याला है, इसे पीना भी नहीं, पीने नहीं दूंगी तुझे। पर राणा ने कहा था कि ये उसको कहना तेरे सामने श्याम सुंदर मनमोहन का चरण अमृत है। प्याला उसके हाथ से पकड़ रही है दासी, नहीं पीना नहीं इसको। कहते नहीं, जिस विष के प्याले पर मेरे सामने मनमोहन के चरण अमृत का नाम रख दिया गया, वो अब विष नहीं रहा, वो सच में अमृत है। बिहारी लाल की जय। तो दासी हाथ पकड़ती रही, पर मीरा ने वो विष का प्याला अमृत का भाव लेकर पिया। आज सोच लो, वो विष अमृत हो गया, विष नहीं रहा। आज मीरा का शरीर नहीं है, मीरा का नाम अमर है। उस विष के प्याले को पीकर मीरा अमर हो गई। आज सारी दुनिया कहती है सानू मीरा वाले लगन लगा दे, तेरा केड़ा मुल लगना। अब भजन तो गाते हैं, उसका तो मोल नहीं लगता, पर जितनी कुर्बानी मीरा ने की है, इतनी कोई करेगा तो तभी उसकी कृपा को प्राप्त करेंगे ना। इतनी कुर्बानी कोई नहीं करेगा, जो करते हैं उन पर कृपा बरसती है। आओ, मीरा के लिए विष अमृत हो गया। जिसने गुरु चरणों से अपना नाता जोड़ा है, नाता हम कई बार कहते हैं, नाते दो होते हैं संसार में। एक नाता होता है बिंदी, एक होता है नाता। ये दो नाते हैं। बिंदी नाते होते हैं खून खून के रिश्ते, जैसे बहन बहन का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता। ये कौन से रिश्ते हैं? खून के रिश्ते। ये तो यही मिले हैं और यही समाप्त हो जाएंगे। परिवार जब पैदा हुए थे तो साथ थोड़ी लाए थे। ये रिश्तेदार संबंधी कहाँ बने? यही बने, यही बने और यही समाप्त हो जाते हैं। जब जाते हैं तब भी कौन होता है साथ? कोई नहीं होता। ये बिंदी नाते जो है ना, खून खून के रिश्ते, यही बने हैं, बस यही तक ही है। दूसरा है नाद। नाद कहते हैं शब्द को। गुरु और शिष्य का नाता जो है वो शब्द का नाता होता है। अब गुरु का शब्द, आप में से गुरु मंत्र किस किसने लिया हुआ है? पूरा हाथ खड़ा करो, डरने की क्या बात है। तो जिसने नाता जोड़ा, गुरु का शब्द मिला। गुरु के शब्द के जब गुरु मंत्र लिया तो क्या मांगा था गुरु ने? सिर मांगा था। तो सिर अकेला भी नहीं होता। कहते हैं, कबीर जी ने लिखा है, ये सिर लहू की तुंबड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गर गुरु मिले तो भी सस्ता जमा। ये सौदा फिर भी महंगा नहीं है। सिर देकर भी ये सौदा महंगा नहीं है। सिर के साथ तन मन धन वाणी, ये चारों चीजें भी सिर के साथ होती है। तो जिसके हृदय में गुरु का शब्द बस गया, तब बसेगा। सिमरन करेंगे तो बसेगा। कितनी सरल युक्ति है गुरु महाराज जी की। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, हर अवस्था में सिमरन हो सकता है। कोई करने वाला हो, कोई लगन वाला हो। श्वासों का सिमरन सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है वो, क्योंकि श्वास जब तक चल रहे हैं जिंदा है,
और श्वासों से सिमरन हो सकता है। जब जिस दिन श्वास रुक गया तो खत्म ही हो गया, मामला ही खत्म हो गया। तो गुरु का शब्द हमारे रग रग में बस जाए, रोम रोम में बस जाए। ये नाता यहाँ तक ही नहीं सीमित होता, ये लोक परलोक का नाता होता है। गुरु का शब्द हृदय में बस जाए तो ये नाता हमारा जन्म जन्मांतरों तक जुड़ा रहेगा। तो आओ अपना नाता जोड़े रखे, सिमरन किया करो। सिमरन करोगे तो ये नाता और गहरा होता जाएगा। अगर गुरु मंत्र ले लिया, सिमरन नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर वो आनंद नहीं मिल पाएगा। भाई जब सोते हैं ना तब भी ध्यान करके सो, बेशक नींद भी आ जाए तो भी सिमरन चलता रहेगा। इतनी सरल युक्ति है गुरुदेव की, तो क्यों ना सिमरन किया जाए। सिमरन करने के लिए तो गुरु ने कृपा की है, क्योंकि बिना कृपा के ऐसे अवसर ही नहीं मिलते। हरि कृपा से मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन के साथ साथ प्रभु कृपा से गुरु योग जी का संग मिला है। तो क्यों ना सिमरन करें। सिमरन करते करते ये जीवन गुजरान होना चाहिए। खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला ये जीवन। जो खाने पीने सोने में जिनका वक्त जा रहा है वो तो समझ लो व्यर्थ ही। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। ये तो विषय भोगों, विषय भोग जो है ये कोडियां समझती हो ना, जो खेलते हो ना दिवाली पे खेलते हैं, दिवाली में वो कोडियां किस काम की होती है? किसी काम की नहीं। ऐसे ही ये विषय भोग जो है, विषय भोगों के बदले में ये मनुष्य हीरा जन्म जा रहा है। संभल जाओ, संभलने का वक्त है। हर कदम संभल कर रखो। कहते हैं संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाली। हर कदम संभल कर रहना है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। संसार के रूपी तमाशे को देखते देखते तमाशे का रूप नहीं बन जाना। संभलना है। तमाशा तो देखो पर तमाशे का रूप नहीं बनना। हाथ कारवल ते दिल करतार। दुनिया के सारे कार्य व्यवहार करते करते जो गुरु ने नाम का प्याला पिलाया है, दिया है, उसका आनंद लो और अपना लोक सुखी पर लोक सुखी। तो ये आनंद इस लोक में भी सुख मिलेगा पर परलोक भी हमारा संवर जाएगा और हमारी रग रग में बस जाए गुरु का शब्द। फिर ये हमारा नाता जन्म जन्मांतरों तक जुड़ा रहेगा। हम एक भजन बोला करते हैं,